अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी करने वाली है। सीबीएसई की मूल्यांकन योजना या असेसमेंट स्कीम को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप अंत तक देखिए और हाँ, अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। सीबीएसई बोर्ड अब अपने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करने जा रही है। सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने कहा कि अगर स्टूडेंट्स ऑप्शनल एग्जाम देते हैं तो उनके द्वारा एग्जाम में लाए गए नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रिजल्ट जुलाई के मध्य तक जारी किए जाएंगे। सीबीएसई की मूल्यांकन योजना बोर्ड परीक्षा के अंतिम 3 पेपरों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द परीक्षा के लिए छात्रों को अंक देने के लिए सीबीएसई को अपनी मूल्यांकन योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। जिन छात्रों ने सिर्फ 1 या 2 विषयों के पेपर ही दिए होंगे, ऐसे छात्रों के रिजल्ट तैयार करने के लिए उनके इन विषयों की परफॉर्मेंस साथ ही इंटरनल प्रैक्टिकल असेसमेंट के अंकों को जोड़कर असेसमेंट होगा। हालांकि इस प्रकार से छात्रों की संख्या बेहद कम है और अधिकतर छात्र दिल्ली के ही हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए 4 सूत्री फार्मूला तैयार किया हुआ है। आइए हम जान लें कि ये किस तरह से होगा। इसको हम कुछ सवाल जवाब के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 1, जो स्टूडेंट 10वीं और 12वीं के सारे पेपर दे चुके थे उनके रिजल्ट का क्या होगा? उनके रिजल्ट के लिए जो सारे पेपर दे चुके हैं उनका रिजल्ट एग्जाम में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा। उनके पास इंटरनल असेसमेंट या बाद में एग्जाम देने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरा प्रश्न, जो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के एग्जाम दे चुके हैं उनके साथ क्या होगा? अगर 3 से ज्यादा पेपर दे चुके हैं तो इनमें से ही 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स के आधार पर उन्हें उन विषयों के नंबर दिए जाएंगे जिनके पेपर वे नहीं दे पाए हैं, यानी बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर एवरेज मार्क्स तय होंगे। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट ऐसा है जो अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स का पेपर दे चुका था लेकिन केमिस्ट्री का पेपर नहीं दे पाया था। मान लीजिए कि अंग्रेजी, मैथ्स और सोशल साइंस में उसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। इन तीनों सब्जेक्ट में उसे 100 में से औसत 90 नंबर मिले। ऐसे में उसे केमिस्ट्री के बचे हुए पेपर में भी 90 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट के पेपर दे पाए उनका क्या होगा? ऐसे स्टूडेंट्स को उनके 2 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स के आधार पर बचे हुए पेपर के नंबर दिए जाएंगे, यानी बेस्ट ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और फरवरी में भड़की हिंसा की वजह से 12वीं के 1 या 2 ही पेपर दे पाए थे तो क्या होगा? सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर संजय भारद्वाज के मुताबिक 12वीं के ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ 1 या 2 पेपर ही दे पाए थे। ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में उनके परफॉर्मेंस को शामिल किया जाएगा। साथ ही उन 1-2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी रिजल्ट में जोड़ लिए जाएंगे जिनके पेपर वे बाद में दे चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 12वीं के बचे हुए पेपर बाद में होंगे? जब माहौल ठीक होगा तब 12वीं के बचे हुए पेपर होंगे। इसकी तारीख अभी तय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी स्टूडेंट्स 12वीं के बचे हुए पेपर दे सकेंगे? इसका उत्तर है नहीं। जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं उनके पास बाद में पेपर देने का ऑप्शन रहेगा। जो रिजल्ट से खुश हैं उन्हें बाद में पेपर देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सभी इंटरनल असेसमेंट हुआ आज की तारीख में और बाद में किसी स्टूडेंट ने बचे हुए पेपर दिए तो फिर फाइनल रिजल्ट में किस असेसमेंट को गिना जाएगा? उत्तर है इसका, भले ही इंटरनल असेसमेंट के आधार पर घोषित हुए रिजल्ट में आपके अच्छे नंबर आए हो, लेकिन अगर आप बचे हुए पेपर देने का ऑप्शन चुन लेते हैं तो फिर फाइनल रिजल्ट उन पेपर में मिले नंबरों के आधार पर ही तय होगा। अगला प्रश्न, क्या 10वीं के स्टूडेंट्स के पास इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का कोई ऑप्शन रहेगा? इसका उत्तर है नहीं।
10वीं के स्टूडेंट्स के लिए कोई इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होगा। बोर्ड जो रिजल्ट जारी करेगा उसे ही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट कब जारी होगा? सीबीएसई ने इसके उत्तर में कहा है, सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 10वीं और 12वीं के नतीजे जो भी होंगे उनको 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इस स्कीम से स्टूडेंट्स को फायदा होगा या नुकसान होगा? इसका उत्तर है, इसे दो तरह से देखा जा सकता है। पहला, जो स्टूडेंट्स 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और जिनको 2-3 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उन्हें बचे हुए सब्जेक्ट्स के भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स इस स्कीम से फायदे में रहेंगे। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके 2-3 सब्जेक्ट्स में नंबर बेहद कम हैं या बहुत ही खराब आए हैं या नहीं के बराबर आए हैं, और जो यह सोच रहे थे कि वे बचे हुए पेपर देकर अपना फाइनल स्कोर सुधार लेंगे, वे भी नुकसान में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर वे रिजल्ट से खुश नहीं हुए तो बचे हुए पेपर की बाद में एग्जाम देकर अपना फाइनल स्कोर सुधार सकते हैं। अब आपको चलते चलते यह भी बता दें कि 29 सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं हो पाए थे। यह मामला 10वीं और 12वीं के कुल 29 सब्जेक्ट के एग्जाम से जुड़ा है। सीबीएसई 12वीं के 12 सब्जेक्ट के पेपर बचे थे, वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के चलते 12वीं के 11 और 10वीं के 6 पेपर होना बाकी थे। इस तरह 10वीं और 12वीं के 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को कुल 29 सब्जेक्ट के पेपर देना थे। अब 1 से 15 जुलाई के बीच में ये परीक्षाएं होनी थी, लेकिन आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के बाद रोक दी गई है। मित्रों, ये जानकारी जनसत्ता, दैनिक भास्कर, इन समाचार पत्रों के आधार पर निकाली गई है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है और सीबीएसई ने जो गाइडलाइन दी है उसके आधार पर बनाई गई है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।